हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में देखा था, वांग जी ने विंग को थोड़ा सा परेशान किया था, पनिश किया था, ये ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ से हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारे वांग जी की आँखें ओपन होती हैं। देन वो विंग को देखता है, जिस विंग उसे टाइटली हक करे हुए था, जहाँ पे वांग जी जस विंग के बम को स्क्वीज करता है, जिस कारण विंग जस करवट बदलता है, जहाँ पे वांग जी को विंग के मुंह पे पाउट देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद वांग जी विंग को साइड से खसकाता है। देन वो बेड से बाहर निकलता है। उसके बाद वो अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर जस्ट विंग के पास आता है एंड विंग को जस्ट गोद में उठाता है ब्राइडल स्टाइल में। देन उठाने के बाद वो जाकर विंग को डायरेक्टली बाथ टब में पटक देता है, जिसके कारण विंग की आंखें ओपन होती है। विंग कहते ये कितना ठंडा है, ऐसे विंग कह रहा था। और विंग कहता किसने किसने मेरे साथ ये सब किया, ऐसे करते जो विंग ऊपर की ओर देख रहा, जहाँ पे लांझन जैसे एक स्माइल करते हुए हमारे विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता लांझन मैं तुम्हें मार डालूंगा, जहाँ पे लांझन कहता है नहा लो पहले उसके बाद मार डालना, ऐसे लांझन कहते हैं एंड डोर को बंद करके वहाँ से जा चुका था। जहाँ पे विंग कहते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लांझन, तुमने मुझे सोने क्यों नहीं दिया। बट लांझन कहते हैं कि सोने का टाइम खत्म हो चुका है विंग, चलो चलो। बट विंग को वो सब करना ही पड़ता है। उसने फिर मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करके वो नीचे आ चुका था, जहाँ पे लांझन ने ब्रेकफास्ट लगा दिया था। विंग आता है एंड लांझन के साथ वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। विंग ब्रेड को खाते हुए कहता है कि लांझन तुमने ऐसा क्यों किया। तो लांझन कहता है आज जल्दी जाना है विंग कॉलेज इसलिए। तो विंग कहता है क्यों। तो लांझन कहता है विंग यहाँ से जाते टाइम हम लोग पहले शोरूम जाएंगे। तो विंग कहते हैं इतने सुबह में कौन सा शोरूम ओपन होता है। तो लांझन कहता है कि मैंने पता कर लिया है, हम पहले शोरूम जाएंगे, वहाँ से बाइक को खरीदेंगे। देन उसके बाद बाइक की प्रोसीजर शाम तक ख़त्म हो जाएगी। शाम के टाइम आते टाइम हम लोग वहाँ जाएंगे बाइक को लेने के लिए, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद लांझन और विंग अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पे विंग कहता है मुझे अभी भी नींद आ रही है। तो लांझन कहता है सोना मना है विंग। तो विंग कहते हैं लांझन तुमने मुझे इतनी जल्दी जगाई है ही क्यों, फिर बताओ मुझे। जहाँ पे लांझन जैसे एक स्माइल करता है और कहता है आहा विंग हमें बाइक लेने जाना है इसलिए। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ बट फिर भी। तो लांझन कहते चलो चलो बैठो इसमें। इसके बाद लांझन विंग को बाइक बोलते हो टैक्सी के अंदर बिठाता है। टैक्सी से वो सीधा शोरूम की ओर पहुंच जाते हैं। शोरूम में पहुंचने के बाद वो लोग बहुत सारी बाइक देखते हैं, जहाँ पे विंग एंड लांझन बहुत सारी बाइक्स को देखते हैं। जहाँ पे विंग की आंखों में चमक आ चुकी थी बहुत सारी बाइक्स को देखने के बाद। विंग लांझन को हर बाइक को लेने के लिए कह रहा था, जहाँ पे लांझन कहते विंग बस हमें एक ही लेने। जहाँ पे विंग एंड लांझन देखते हैं उसे उन लोगों को एक बाइक पसंद आती है। तो वो लोग कहते हैं कि टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं क्या। तो वो बताते हैं कि हाँ पीछे ही बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ पे आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। उसके हिसाब से ही कुछ बाइक से वहाँ पे रखी। तो लांझन कहते हैं ठीक है। देन विंग एंड लांझन दोनों टेस्ट ड्राइव लेते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उसे चलाते हैं। देन उसके बाद जो है ना विंग एंड लांझन उसे बुक कर देते हैं और कहते हैं कि हम शाम को इससे पिकअप करने निकलेंगे। वो कहते हैं कि ठीक है हम लीगल प्रोसीजर कर लेंगे करके। जिसके बाद लांझन और विंग वहाँ से सीधा कॉलेज के लिए आते हैं। कॉलेज में पहुँचने के बाद वहाँ पे चेंग आता है और विंग के पीछे दौड़ते हुए कहता है तुम्हें कहा था कल आने के लिए, तुम भूल गए हो। तो विंग क्या तुमने कहा था। तो चेंग कहता है हाँ मैंने कहा था, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और तुम लोग फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो, मुझे समझ में नहीं आता, तुम दोनों के दोनों फ़ोन नहीं उठाते हो एन टाइम पे। जहाँ पे विंग कहते वो ना हम थोड़ा बिजी थे। तो चेंग कहते तुम दोनों कहाँ बिजी थे मुझे बताओगे। तो विंग याद करते हैं रात को वो दोनों कहाँ बिजी थे और क्या कर रहे थे। तो चेंग कहता है कि बोलो। तो विंग कहता है पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई, इसके कारण फ़ोन साइलेंट पे था इसलिए। तो चेंग कहता है हाँ अच्छा ठीक है मैं माफ़ करता हूँ, बट तुम दोनों का आज ही चलना होगा। जहाँ पे विंग कहता आज नहीं, आज हम जो ना बाइक लाने के लिए जा रहे हैं। चेंग कहता बाइक कहाँ से। तो विंग कहता हमने जो ना सुबह में बाइक को बुक किया है, अभी हम वहाँ से शोरूम से ही आ रहे हैं, तो हम शाम के टाइम उसे पिकअप करने के लिए जाएंगे। तो चेंग कहता ओ अच्छा हाँ ठीक है, बट विंग ज़रूर आना, मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है। विंग कहता है हाँ। चेंग वहाँ से दौड़ते हुए जा चुका था। जिसके बाद विंग एंड रोज़ आती है वहाँ पे और कहते है ब्रो गुड मॉर्निंग। जहाँ पे ये दोनों गुड मॉर्निंग कहते हैं। जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद उनका जैसे डेली शेड्यूल रहता है उसके हिसाब से चल रहा था। तभी जो है ना लंच ब्रेक जब होता है ना, तब वहाँ पे दिलरुबा आती है एंड हमारे विंग एंड वांग जी को देख रही थी, जहाँ पे रोज़ भी बैठी हुई थी एंड ये तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे किसी चीज़ के बारे में। जहाँ पे दिलरुबा आती है, दिलरुबा के पीछे दो चमचियाँ उसकी वो आती है एंड विंग एंड वांग जी के बेंच के पास आकर रुक जाती है। दिलरुबा जिस लांझन के शोल्डर पे टच करते थे, हे हनी, ऐसे वो कहती है, जिसके कारण वांग जी एंड विंग उसकी ओर देख रहे थे। जहाँ पे विंग जब उसके हाथ को देखता है ना, तो विंग जल्दी से जो ना वांग जी के शोल्डर से उस हाथ को झनकाट देता है एंड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जहाँ पे ओ कि हमेशा ये तुम्हारा चमचा क्यों बीच में बात करता है, बताओगे मुझे, ऐसे जो ना वांग जी से कह रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहता है, वांग जी उसे देखता है एंड कहता है कि ऐसे बात मत करो।
जहाँ पे वो कहते ओ तुम्हारी वॉइस सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, या जैसे तुम्हारे एक इंसान यानी एक मर्द की तरह तुम्हारी वॉइस है बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग, मुझे तुम्हारी वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद आई हनी, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग कहते ये तुमने क्या लगा रखा है हनी हनी, तुम्हारा और इसका कोई रिश्ता नहीं है, और हनी कहाँ से बोल रही हो तुम इसको। जहाँ पे दिलरुबा कहते तुम करो ना अपना मुंह बंद बिच, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग तुमने क्या कहा, और विंग जो है ना अपने बैग को उठाता है एंड दिलरुबा की, और जो दिलरुबा को जो ना मारने के लिए अपने बैग को ऐसे घुमा रहा था। जहाँ पे दिलरुबा अपने सर को नीचे कहते ओहो ये क्या कर रहा है ये चूजा, ऐसे कहती है। जहाँ पे वांग जी कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई विंग को ऐसे बुलाने की। वो कहते क्या हुआ है हनी तुम गुस्सा करे हो, वो बस तुम्हारा दोस्त ही तो है। तो वांग जी कहता है तुमने उसे ऐसा कैसे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसे कहते। वांग जी जो है ना उसके ओर घूर के देख रहा था, एंड वांग जी की जो शातिर निगाहें थी यानी इतनी ज़्यादा तेज़ निगाहें थी ना, इसके कारण दिलरुबा थोड़ा सा डर जाती है, एंड वांग जी बहुत ज़्यादा वायलेंट होकर उसे देख रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी के हाथ को लांसन रुक जा, मैं संभाल रहा हूँ ना, मैं संभाल रहा हूँ ना। लांसन कहते हैं उसने ऐसे कैसे कहा, ये खुद बीच है, ऐसे लांसन कहता है। जिस कारण दिलरुबा क्या तुमने मुझे बीच कहा, तो तुमने ऐसा कैसे कहा, तुम्हें लगता है मैं इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ और तुम्हें बीच लग रही हूँ। तो वांग जी कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुमने मेरे विंग को बीच कहने की हिम्मत भी कैसे की। तो वो चुप हो जाती है। यहाँ पे वो दोनों लड़कियों में से चमची है, या वो कहते तुम हमारी जो लीडर के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ तुम लोग सिखाओगे मुझे कैसी बात करनी चाहिए, तो तुम इस कॉलेज में जस्ट सब लोगों को बुली करते हो और मुझे भी बुली करने की कोशिश करे हो, और विंग को भी। तुम्हें लगता है कि हम लोग चुप बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ मिस दिलरुबा, नहीं बिच, ऐसे वांग जी कहता है। जिसका विंग शॉकिंग भी देखा था। वांग जी विंग की तरफ से लड़ रहा था इसलिए, क्योंकि वांग जी को जो ना विंग ने कभी ऐसे लड़ते हुए देखा नहीं था, इसलिए विंग के लिए तो ये थोड़ा नया ही होने वाला था ना, ऑफकोर्स ही विंग के लिए हमारे नया ही होने वाला था। विंग जैसे उसे देख रहा था, विंग कहता लांसान, तो लांसान कहते विंग शांत रहो मुझे बोलने दो। जिसके बाद लांसान एक अजीब अजीब इससे गालियाँ गुलियाँ सब कुछ दे देता है, एंड सारा क्लास इन लोगों को देख रहा था, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा डांट रहा था। इसके कारण दिलरुबा को बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसे लगता है कि वो ह्यूमिलेट हो रही है, बहुत ज़्यादा उसे लग रहा था। बट वांग जी बिल्कुल भी विंग के लिए ऐसे गंदे वर्ड का इस्तेमाल सही नहीं सकता था, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वांग जी जो मन में आए वो सारी चीज़ें भड़ास निकाल देते हैं। देन उसके बाद विंग के हाथ को पकड़ते हुए बाहर आ जाता है, जहाँ पे रोज़ कहते मैं भी आ रही हूँ, एंड सारे लोग जो थे ना दिलरुबा की दो चमचियाँ थी ना उन पर हंस रहे थे। एक लड़की ने उनकी बेइज्जती कर डाली थी। इसका दिलरुबा कहते मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैंने इसे सोचा था कि मैं अपना राजा बनाऊंगी, बट नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसे बर्बाद करके छोड़ूंगी, ऐसे दिलरुबा कहती है। देन वो वहाँ से जा चुकी थी। जहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों बाहर आते, जहाँ पे विंग कहते वाह लांसान पहली बार सुन रहा हो कि तुम इस तरह से भी बात कर सकते हो करके। तो लांसान कहता है कि विंग मजाक मत करो। तो विंग कहते सच में लांसान मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि तुम इस तरह से बात भी कर सकते हो। ओह माय गॉड लांसान आई लव यू सो मच, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांसान उसे देखता है एंड विंग को देखता है, देन कहता है आई लव यू विंग। विंग जैसे एक स्माइल करता है, लांसान सच में तुम तो ग्रेट हो यार, तुझसे ग्रेट हो लांसान। तो लांसान जैसे एक स्माइल करता है और कहता है कि विंग मुझसे भी ज़्यादा अच्छा है। तो विंग कहते नहीं मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, बट मेरा लांसान सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट मेरा लांसान। आई लव यू लांसान। जहाँ पे रोज़ कहते विंग तुम बार बार आई लव यू कह के क्या जता रहे हो, क्या मेरे पास कोई है नहीं, मैं भी कह सकती हूँ। तो विंग कहता है कि हाँ रोज़ मुझे पता है कि तुम भी बहुत सारे लोगों को आई लव यू कह सकते हो। वो कहते नहीं मैं जस्ट रिया को आई लव यू कहूँगी। तो विंग कहता है हाँ बट तुम हमारे पीछे। तो रोज़ कहते तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्लास में रह के वैसे भी बोरिंग फील होता है, चलो कहीं पर घूमते हैं हम लोग, ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे वो लोग जो है ना गार्डन में आ जाते, गार्डन में बैठ कर जस्ट ऐसे ही जो ना नॉर्मल बातें कर रहे थे। जहाँ पे जो रिया थी ना वो भी आ जाती, जहाँ पे रोज़ कहती है कि रिया ने तो आज मुझे डिनर दिया था, यानी लंच दिया था, वो निकालती है। देन रिया भी आती है एंड वो भी सब लोग मिलके जो ना लंच को इंजॉय कर रहे थे, वो इंजॉय करते हैं। देन उसके बाद जो है ना रिया कहती है कि आज मेरी क्लास ऑफ है। तो रोज़ कहती तो हम बाहर चले। तो रिया कहती बट आपकी तो नहीं होगी ना। तो रोज़ कहती मैं कर लूँगी, और वैसे भी हम लोगों का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो क्या हुआ है ये पूछते हैं। तो सब लोग ये बता देते हैं। जिसके बाद वो कहते दिलरुबा अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, मेरे क्लास के बच्ची को बहुत ज़्यादा बुली किया था, देन उसके कारण वो कॉलेज नहीं आ रही है। तो वांग जी कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है मुझे भी नहीं पड़ता, मैं देख लूँगा, वो कुछ भी करेगा तो कुछ भी करेगी तो, है ना लांसान, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लांसान कहता है हाँ विंग नहीं पड़ता, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना वो लोग कुछ टाइम तक बातें करते हैं। देन उसके बाद जो ना विंग कहता है कि लांसान हमें तो हमारी बाइक को लाने के लिए जाना था ना। वो कहते बाइक,
तो विंग कहता है कि हाँ हम लोग बाइक खरीद रहे हैं, यानी बाइक हमने बुक ही कर लिया और शाम को हम पिकअप करने के लिए जा रहे हैं उसे। तो ओह अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन, जहाँ पे लाजर और विंग थैंक यू कहते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है क्या हम लोग अभी चले लाजर अभी? तो विंग कहता है हाँ अभी चलते हैं लाजर, वैसे भी मुझे क्लास अटेंड नहीं करनी, आज उस चुड़ैल ने मेरा मूड पूरी तरह से ख़राब कर दिया है। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है, जहाँ पे लाजर कहते हैं ठीक है विंग चलते हैं, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल चुके थे, वो लोग वहाँ से डायरेक्टली चले जाते हैं। विंग एंड लांसान जो है ना बाइक करने के लिए टैक्सी से वहाँ से निकल जाते हैं। एंड वहाँ पे शोरूम में पहुँचने के बाद जो उनकी लीगल प्रोसीजर थी ना, जैसे नेम प्लेट वगैरह जो चीज़ें रहती है ना, वो सारी चीज़ें कराने के बाद वो लोग बाइक को निकालते हैं, जहाँ पे लांसान हेलमेट पहनता है, विंग को भी हेलमेट देता है। देन वो लोग वहाँ से डायरेक्टली निकलते हैं, जहाँ पे विंग फ़ोन को निकालते हुए मैं जियांग चांग को कॉल करके बताता हूँ कि हम लोग आज ही उसके घर में डिनर के लिए जाएंगे। तो आज तो विंग कहते हैं हाँ आज ही जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो लांजा कहते ओके। जिसके बाद जो है विंग फ़ोन करके उसे बताता है, जहाँ पे जियांग चांग कहता है कि हाँ तुम निकलो घर की तरफ, मैं आता हूँ, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद विंग एंड लांजा रास्ते से जाते हुए जो विंग कहते हैं हम फ्लावर्स ले लेते हैं या कुछ कैंडीज़ वगैरह ले लेते हैं। तो लांजा कहते क्या वहाँ पे बच्चे हैं? तो विंग कहते नहीं अंकल आंटी शीजे एंड जियांग चांग, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहते हैं ठीक है। एंड वांग जी एक ग्रॉसरी शॉप में जाता है, कुछ सामान को खरीदता है, देन उसके बाद रोज़ वगैरह बाय करते हैं। देन वो लोग जो है ना निकल जाते हैं और मेंशन के सामने पहुंचने के बाद जो ना वो लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद जो ना विंग कहता है कि हाँ ये सामान पकड़ते पकड़ते मेरी कमर लग गई। जहाँ पे लाजर उसे देखता है विंग इतनी सी चीज़ों से, तो विंग कहता है हाँ देखो ना कॉलेज का बैग है पीछे एंड बीच में ये सामान था, ये गुलदस्ता था, क्या क्या संभालता मैं, इतनी सी जान क्या क्या संभालेगा बोले लांसान। तो लांजा कहता है इतनी सी जान बहुत कुछ संभाल सकता है। तो विंग उसे घूर के देखता है, तो अच्छा लांसान तुम्हें बहुत पता है मेरे बारे में। तो लांजा कहता है हाँ सबसे ज़्यादा तो मुझे तुम्हारे बारे में ही पता है विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जैसे एक इस्तेमाल करता है, कहता है ओके ओके लांसान ओके फ्लर्ट करना बंद करो। लांसान कहता है अभी तक मैंने फ्लर्ट करना स्टार्ट भी नहीं किया है विंग। विंग कहता है हाँ फिर भी तुम्हारी बातें, हर बात तुम्हारे मुँह से निकला हर वर्ड मेरे लिए फ्लर्टी है। तो लांसान जैसे एक स्माइल करता है, कहता है कि ठीक है चलो। एंड देन वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो है मैडम यू वहाँ पे आते हो, विंग आ गए और विंग को टाइटली हक करती है। एंड विंग कहते हैं हाँ आंटी ये आपके लिए, ऐसे कहते हैं जो ना वो दे देते हैं। जहाँ पे वांग जी भी आगे बढ़ा था, जहाँ पे मैडम यू कहती ओ ये तुम्हारा फ्रेंड है ना वांग जी? तो विंग कहते हैं हाँ आंटी हाँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जियांग चांग आते नहीं मॉम वो बॉयफ्रेंड है। तो मैडम यू कहते हाँ हाँ मैं जानती हूँ। जहाँ पे विंग कहते क्या चेंग? तो चेंग कहते हैं हाँ तो क्या करता, मुझे बताना ही तो होगा, और पहले से तुम्हारे मोम डैड ने भी कॉल करके सब कुछ बता ही दिया था ना। तो ओह हाँ अच्छा मैडम यू कहते ओह आओ आओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आओ चलो। अंदर आकर वो लोग बैठ जाते हैं। जिसके बाद जियांग फिमैन आते कुछ बातें करते हैं, ऐसे ही विंग को यहीं पे रुकने के लिए कहा जाता है, तुम दोनों यहीं पे रह सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं थी अलग सा रूम लेने की, मैडम यू कह रही थी। बट नहीं मैडम यू इसमें है ही नहीं यार, मैं भूल गई मैडम यू ये इसमें थे ही नहीं, सॉरी। जियांग फिमैन कहते हैं कि तुम आ गए बहुत अच्छा किया विंग, तुम यहाँ पे आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा किया, ऐसे ही जियांग फिमैन कह रहे थे। एंड देन उसके बाद जो ना वो लोग ऐसे ही कुछ बातें करते हैं जो नॉर्मली फैमिली के रिगार्डिंग ही बातें थी। और विंग के पेरेंट्स तुम्हें बहुत याद करते हैं, विंग को बताते हैं तुम्हारे डैड के साथ मैंने बहुत सारी बातें की थी, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। जिसके बाद वो लोग जो है ना रात का लंच करते हैं, रात का लंच नहीं रात का डिनर करते हैं, यार बहुत मिस्टेक हो रही है, रात का डिनर करते हैं वो सारे लोग मिलकर। डिनर कंप्लीट होने के बाद वो लोग जो गार्डन में आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो लोग गेम प्ले करने वाले थे इसलिए। देन उसके बाद वो लोग गेम को प्ले करते हैं, छोटी मोटी गेम्स को खेलते हैं, जैसे कि क्या उसे कहते हैं जो चिट्टियों वाले गेम नहीं होते क्या, वो नॉर्मली गेम्स खेलते। विंग अपने अंकल के साथ इंजॉय करते हैं। देन रात के टाइम पे वो लोग जा रहे थे, तभी जियांग फिमैन कहते यहीं पे रुको, कोई ज़रूरत नहीं जाने की, कल चले जाना। बट वांग जी और विंग कहते कि हम अभी जाते हैं करके, घर में कोई नहीं है, ऐसा एक्सेट्रा बातें कही जाती है। इसके कारण जियांग फिमैन कहते कि हाँ ठीक है तुम दोनों नहीं मानने वाले, जाओ 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 ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम से आते रहना, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो ना ये दोनों हाँ कहते हैं। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी हेलमेट पहनकर अपने बैग्स वगैरह लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। विंग एंड वांग जी जो हमारा विंग था ना, वांग जी को बैग से टाइटली हक करे हुए कहता है कि आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया ना लांसान। लांसान कहता है हाँ विंग बहुत ज़्यादा आई, ऐसा कहता है। वो दोनों ऐसे ही जो ना रात के टाइम पे हवा के साथ बहुत अच्छे से आ जाते हैं अपने घर में, घर के डोर को ओपन करते हैं। देन वो अंदर आ जाते हैं। अंदर आते हुए जो है ना हमारा वांग जी जिस डोर को ओपन कर रहा था, जो मेन डोर था ना, बाहर का डोर रहा एंड अंदर का जो मेन डोर रहता है जो घर के अंदर जाने के लिए रहता है, वो ओपन कर रहा था कि वांग जी को जो खुसर खुसर की कोई वॉइस आती है, इसलिए वांग जी वहीं पर रुक जाता है। जहाँ पे विंग क्या हुआ है लांसान? तो लांसान कहते रुको, ऐसे कहते हैं। तभी फिर से वॉइस आती है, इसलिए लांसान कहते रुको विंग यहीं पे, ऐसे कहते जो लांसान साइड से एक डंडा उठाता है। देन उसके बाद जो ना उधर ऐसे ही ऐसे ही जो ना घुसते घुसते उधर की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। विंग कहते क्या हुआ है लांसान? लांसान कहते
ऐसे कहते हैं। देन वांग जी अपने फ़ोन की टॉर्च लगाता है, वहाँ पे देखना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पे एक छोटा सा डॉग हाउस था ना, डॉग हाउस के पीछे कुछ तो था। विंग कहते कौन है वहाँ, ऐसे लांसन कहते कौन है वहाँ, कौन है, ऐसे लांसन कह रहा था, पर कोई वॉइस नहीं। वांग जी कहता है कि कौन है वहाँ, बताओ जल्दी से, वरना मैं जो एक्शन लूँगा उसके बाद तुम खुद को हैंडल नहीं कर पाओगे, ऐसे वांग जी कहता है। वहाँ पे कोई एक इंसान था जो छुपा हुआ था, जहाँ पे लांसन कहते कौन है यहाँ, बताओ मुझे, ऐसे लांसन कह रहा था। एंड वो इंसान जो ना फिर भी खुद को जो छुपाने की कोशिश कर रहा था, बहुत बुरी तरह से छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ से जो है ना ऐसे कुछ गिरने की वॉइस आती, तभी लांसन वहाँ पे देखता है। तो वहाँ पे जस्ट एक लड़की का शूज़ जो था ना वो पड़ा हुआ मिलता है, जहाँ पे कहते हैं कौन है यहाँ, कौन है, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसन कहता है कि बताओ कौन है, ऐसे कहते विंग कहता है कौन है बताओ। लांसन चलो ना जल्दी से मार देते हैं डायरेक्टली। तभी वो अंदर से वॉइस आती, नहीं 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 प्लीज़ मुझे मारना मत प्लीज़, ऐसे वो कहती है, जिसके कारण जो है विंग लड़की की वॉइस है। तो लांसन कहता है हाँ, विंग कहता है कौन है ऐसे कहता है। तो वहाँ से एक लड़की बाहर निकलती है और कहती वो मैं हूँ। तो विंग एंड लांसन तुम हो कौन, जहाँ पे वो लड़की वो मैं। तो वांग जी कहता है कि कौन हो तुम यहाँ पे क्या करी हो, तुम हमारे घर में कैसे घुस सकती हो। तो वो मैं। तो वांग जी कहता है कि हो कौन, तुम्हारा नाम बताओ, तुम हो कौन, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण जो है ना वो लड़की जस्ट हमारे विंग को देख रही थी। तो वो कहते वो मेरा नाम फानी है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहते क्या वानी, तो वो कहते कि हाँ वानी। तो वानी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती कि वो मैं जस्ट रास्ता भटक गई हूँ, मैं जा रही हूँ, ऐसे कहता। जहाँ पे विंग कहता कि कैसे रास्ता भटक सकती हूँ, क्योंकि हमने तो लॉक बाहर से लगाया था, तो तुम यहाँ पे कैसे आ गई, कहाँ से आई हो। वो कहते वो ना वो इस डॉग हाउस के पीछे एक छोटा सा होल है, मैं वहाँ से। तो विंग कहाँ, ऐसे कहता है। और विंग वांग जी के हाथ से लाइट को लेकर वहाँ पे चेक करता है। तो जो गार्डन एरिया था ना, गार्डन के पीछे जो एक जो है ना जैसे जाला रहता है ना, जाला वो खुला हुआ रहता है, खुला था। एंड वो वहाँ से आई थी। विंग ये देखते क्या, और तुम्हें ये सब कैसे पता। तो वो मैं यहाँ पे पहले रहती थी। तो वांग जी क्या तुम यहाँ पहले रहती थी, जो भाग चुके हैं उन्होंने बताया था रेंट पे यहाँ पे कुछ पहले लोग रहते जहाँ भाग चुके हैं। तो वो कहती हाँ वो मैं ही हूँ। तो विंग कहते क्या तुम यहाँ पे रहती थी, वो कहते हाँ। तो विंग कहते तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमने इसे रेंट पे ले लिया है। तो कहते हाँ मैं जानती हूँ, बट अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। तो विंग कहते हाँ क्या। तो कहते हाँ अब मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे वापस आ गई। तो विंग कहता ओह अच्छा, बट हम दोनों यहाँ पे रहते हैं। तो वो कहते हाँ मैं जानती हूँ तुम दोनों यहाँ पे रहते हो, तो बट मुझे क्या तुम्हारे घर में सिर्फ एक छोटा सा कोना मिल सकता है, मैं छोटे से कोने में रह जाऊँगी प्लीज़, क्योंकि मेरे पास सच में कोई जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। विंग कहता ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहती वो मेरे डैड जो है ना बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ही। एंड उन्होंने सारा पैसा ऐसे ही जाने दिया। एंड उनके कारण वो जो है ना मुझे घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो लोग मुझे आते थे पैसे मांगने के लिए। एंड मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं। वो हर बार पैसे मांगने के लिए आते थे। मैं पापा के पैसे कब तक चुकाती, बहुत बार मैंने ट्राई किया पापा के पैसे देने के लिए, बहुत ज़्यादा, बट अब नहीं, मुझे नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। और अब मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए, कोई भी जगह नहीं है। क्या प्लीज़ मुझे बस एक दिन के लिए रहने के लिए जगह दे दो प्लीज़, मैं कल देख लूँगी, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे विंग एंड वांग जी उसे देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहते कि विंग नहीं हम नहीं कर सकते। विंग कहते प्लीज़ लांसन दे दो ना प्लीज़, एक दिन की तो बात है। तो लांसन कहते विंग, तो विंग कहते दे दो ना लांसन। तो लांसन कहते ठीक है, और विंग कहते ठीक है आ जाओ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो वानी जल्दी से खड़ी हो जाती है एंड वहाँ पे आकर जल्दी से खड़ी हो, हाँ थैंक यू ऐसे कहते हैं। डोर को ओपन करता है हमारा वांग जी एंड वो तीनों अंदर एंटर होते हैं। जहाँ पे वानी कहता है ये तो पहले जैसा ही है, बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है, बहुत टाइम के बाद मैं इस घर में वापस आई हूँ। तो लांसन कहता है। जहाँ पे वो लोग अंदर आते हैं, जहाँ पे वानी कहते कि मैं पानी पी सकती हूँ। तो विंग कहता है हाँ जाओ। जिसके बाद वानी फ्रिज से पानी पीती है। जहाँ पे विंग एंड लांसन जिस सोफे पर आकर बैठ चुके थे, जहाँ पे वानी उसके बाद कहते मैं खाना खा सकती हूँ। तो वांग जी कहते हैं हाँ जाओ खाओ। एंड ऐसे कहते हुए वो लोग ऐसे बैठे हुए, जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि हम सोने जा रहे हैं, तुम नीचे वाले रूम में सोओगी। तो वो कहते कि हाँ नीचे वाले रूम में। जिसके बाद जो है ना वो एक रूम में जाती है और कहते मैं यहाँ सो जाऊँगी। तो वांग जी कहते हैं वहाँ पे सामान रखा हुआ है। तो वो कहते हैं इसके अंदर भी एक रूम है। वांग जी क्या। तो कहते हैं हाँ इसके अंदर भी एक रूम है, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वांग जी और विंग को एक स्पेशल रूम के बारे में पता चलता है, जहाँ पे रूम के अंदर रूम था,
उसे देखने के बाद विंग एंड वांग जी पूरे शौक, उनको तो पता ही नहीं था कि रूम के अंदर रूम है करके। वो कहते कि मैं यहाँ पे रहूँगी। तो विंग एंड वांग जी कहते ठीक है, ऐसे वो कहते हैं। जिसके बाद जो है ना वांग जी बाहर आता है, अच्छे से डोर विंडो सब कुछ बंद कर देता है। जहाँ पे विंग कहते हैं ये सब क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहते हैं उसने कोई सामान चुरा लिया। तो विंग कहते हैं वो क्यों सामान चुराएगी, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी चुरा सकती है करके। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम अभी भी भोले वाले हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। विंग कहते हैं लांझान ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो लांझान कहते चलो ऊपर, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो लोग ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद जो ना विंग एंड लांझान कपड़ों को चेंज करते हैं। देन वो बेड पर आ जाते हैं, जहाँ पे विंग कहता है लांझान कहता है हाँ। तो विंग कहता है जो आज हुआ था, जो दिलरुबा ने किया था, क्या दिलरुबा तुम्हें पसंद आई। तो लांझान कहता है बिल्कुल भी नहीं विंग, उसने तुम्हें जो कहा था ना, मुझे उसके कारण बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था विंग, तुम्हें पता है ना विंग मैंने क्या किया था। तो विंग कहता है हाँ मुझे ये तो पता है कि मेरा लांझान मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। तो लांझान कहता है हाँ मैं विंग के लिए सब कुछ करूँगा, ठीक है। तो विंग कहता है ओके ओके ऐसे कहते हैं। देन लांझान विंग को देखता है और कहता है विंग तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तो विंग कहता है ऑफकोर्स लांझान मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग एंड लांझान एक दूसरे को एक सॉफ्ट सा किस करते हैं, जहाँ पे विंग कहता है कि आई लव यू, जहाँ पे लांझान भी उसे आई लव यू टू कहता है। देन हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा लांझान उठ चुका था। उठने के बाद वो विंग को देखता है। देन वो विंग को ऐसे ही खिसका कर जो जल्दी जल्दी जो है ना अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके नीचे आ जाता है। नीचे आ जाता है, वो देखता है कि वो लड़की जो खाना बना रही है करके। तो वांग जी का तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहते वो ना मैं सुबह उठ गई थी, मैंने सोचा कि मैं कुछ कुक कर लेती हूँ सबके लिए। तो वांग जी उसे देखता है, वो कहते मैं बैठे बैठे क्या करती वैसे भी, तो इसलिए मैं खाना बना रही हूँ, लो देखो टेस्ट करना चाहोगे। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है रहने दो, ऐसे कहता है। एंड वांग जी ऊपर की ओर चला जाता है। देन वो विंग को प्यार से उठाता है, कहते विंग उठो, गुड मॉर्निंग विंग, उठो गुड मॉर्निंग विंग, उठो गुड मॉर्निंग विंग, उठो गुड मॉर्निंग विंग, आ जाओ विंग, उठ जाओ विंग, उठ जाओ। तो विंग ओके आंखें ओपन करते हाँ लांझान उठ रहा हूँ। जिसके बाद विंग उठा है। देन वो मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके वो नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जो है ना वो लोग ब्रेकफास्ट पे बैठ जाते हैं, जहाँ पे विंग कहता है आज ब्रेकफास्ट से अलग से खुशबू आ रही है लांझान। तो लांझान कहता है हाँ मिस वानी ने बनाया है, ऐसे लांझान कहते हैं। जहाँ पे वानी कहते हैं हाँ देखो तुम्हें पसंद आता है क्या। तो उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ पे विंग को पसंद आता है। विंग कहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा बट लांझान से बेहतर तो नहीं है। तो वानी कहते क्या क्या ये बनाते हैं। तो विंग कहता है हाँ यही खाना बनाता है, मैं तो नहीं बना पाता बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है ना लांझान। तो लांझान कहता है कि जिसके बाद विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे वानी भी चुपचाप से खाना खा रही थी एंड लांझान भी चुपचाप से खाना खा रहा था। जिसके बाद उन लोगों को कॉलेज के लिए निकलने का टाइम हो जाता है, जहाँ पे विंग कहता है कि वानी। तो कहते हाँ। तो विंग कहते तुम कब जाने वाली हो। तो वानी कहते हाँ मैं चली जाऊँगी। तो विंग एंड लांझान कहते कि हम लोग अभी जा रहे इसलिए बोल रहे। तो वानी कहते ओ हाँ ठीक है मैं चलती हूँ। जहाँ पे विंग उसे देखता है, कहता है तुम कहाँ जाओगी। तो वानी कहते हैं मुझे नहीं पता है, कहीं ना कहीं चली ही जाऊँगी, सिर्फ अपने डैड से दूर रहना होगा मुझे, बस कहीं ना कहीं तो मैं चली जाऊँगी, ऐसे वानी कहते। जहाँ पे विंग लांझान को देखते हैं, कहते हैं लांझान। तो विंग कहते हैं लांझान। तो वो कहता है विंग कहता है ऐसे कहता है ना। तो लांझान कहते हैं ठीक है। तो विंग कहते हैं तुम यहाँ पे रुक सकती हो और तुम्हें यहाँ पे घर के काम करने होंगे। तो वानी कहते क्या। तो वो कहते हाँ तुम घर के काम करना, इसके बहाने तुम्हें रुकने का यहाँ पे मौका दे रहा हूँ मैं, क्या रुकना चाहोगी। तो वानी कहते हाँ ज़रूर मैं ज़रूर यहाँ पे रुकना चाहूँगी, ज़रूर मैं घर के काम करूँगी, हाँ मैं घर के काम करूँगी एंड मैं बाहर पार्ट टाइम जॉब भी करूँगी, जिससे मैं घर में कुछ पैसे दे सकूँ तुम लोगों को। तो वांग जी कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने लिए जो करना है करो, सिर्फ घर की साफ़ सफाई कर देना, ठीक है। तो वानी कहते हैं हाँ ज़रूर। तो वांग जी कहते हैं अपना आधा जो अपने वो यानी अपनी ID प्रूफ दो, ऐसे कहता है। जिसके बाद वानी जो थी ना अपने पर्स में से ID कार्ड जो था ना उसका दे देते। जिसके बाद वांग जी कहते ये मेरे पास रहेगा, ठीक है। तो वो कहते हाँ ठीक है। जिसके बाद जो है ना विंग एंड वांग जी अपनी बाइक से वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे वानी घर का साफ सफाई सारी चीज़ें कर रही थी, ठीक है। वांग जी और विंग वहाँ से डायरेक्टली निकल कर कॉलेज के पास पहुँचते हैं एंड वो अपने जो है ना बाइक को अंदर लेकर जाकर बाइक स्टैंड पे जाकर जस्ट लगाते हैं, जहाँ पे विंग बहुत खुशी से कहते हैं हाँ अब हमें लेट नहीं होगा, है ना वांग जी कहते हैं जिसके बाद वो लोग जस्ट पलट कर वहाँ से जा रहे थे। तभी वहाँ पे जो दिलरुबा की कार थी ना वो वहाँ पे आ जाती है। दिलरुबा इन लोगों को देखती एंड दिलरुबा आकर वांग जी के बाइक की ओर जा रही थी। विंग ने ये देखा, इसलिए विंग दौड़ते हुए बीच में आ गया। जहाँ पे वांग जी जब ये देखता है ना, वांग जी भी जल्दी आता है और विंग को पीछे खींच लेता है। जहाँ पे दिलरुबा ने बाइक के साथ कुछ भी नहीं किया था, बट बाइक के पास उसे लेके आ चुकी थी। जहाँ पे दिलरुबा जैसे अपने सर को बाहर निकालते कार के अंदर से और कहते ओ क्या हुआ वुशियान, तुम क्या कर रहे थे, मैं थोड़ी ना तुम्हें कोई किसी भी तरह से हर्ट करना चाहती हूँ, देखो लान वांग जी देखो तुम्हारा फ्रेंड कैसे बीच में आ रहा था। जहाँ पे वांग जी दिलरुबा को घूर के देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है वो लांझान हमारे बाइक को हिट करने वाली थी,
तो लाजा कहते विंग हिट होने देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट विंग कहते नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना राजहान, इसलिए मैंने तो लाजा कहते क्या क्या मैंने। तो विंग जैसे उसे देख रहा था